नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी भूमिका होती है उसके माता पिता की, और अगर माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा ना हो, माता पिता का जीवन बेहतर ना हो, तो जीवन में बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अपने माता पिता के जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, क्या उपाय करें जिससे आपके माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर रहे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 13 नवंबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दोपहर के 2:56 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:18 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 13 नवंबर 2023, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। राहु और बृहस्पति विद्यमान हैं मेष राशि में, और शुक्र संचरण कर रहे हैं फिलहाल कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है और क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि माता पिता के स्वास्थ्य का किसी व्यक्ति की कुंडली से क्या संबंध होता है। देखिए, किसी व्यक्ति की कुंडली का जो 9वां भाव है, जो 9th हाउस है, वो पिता का होता है, और कहीं कहीं 10वें भाव को भी पिता का स्थान माना जाता है। इसी तरह से चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, 9वां भाव पिता का भाव होता है। इन भावों के स्वामी से माता पिता का सीधा संबंध होता है। सूर्य की स्थिति से भी पिता को समझना चाहिए, सूर्य की स्थिति कैसी है और सूर्य से 9वां भाव की स्थिति कैसी है, उससे आप पिता को समझ सकते हैं। और चंद्रमा से आप माता को समझ सकते हैं, चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव कैसा है, इससे आप माता की स्थिति को जान सकते हैं। तो पिता के लिए 9वां भाव और सूर्य है, माता के लिए चतुर्थ भाव और चंद्रमा है। इन तमाम चीजों से माता पिता की स्थिति को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन अब हम जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
करियर में आपके बदलाव हो सकता है। अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधा आपकी समाप्त होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। मिथुन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी न करें। कीमती सामान संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि कुंडली में किन स्थितियों के होने पर माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। देखिए, कुंडली में अगर सूर्य मजबूत हो और नवम दशम भाव का स्वामी भी अच्छा हो तो पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर दोनों में से कोई एक गड़बड़ हो, नवम भाव गड़बड़ हो या सूर्य गड़बड़ हो, तो पिता तो रहते हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता। इसी तरह से चंद्रमा और चतुर्थ स्थान के ठीक रहने से माता ठीक रहती हैं, लेकिन इनमें से एक भी अगर कमजोर हो तो माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कुल मिलाकर मंगल अगर ठीक हो, क्योंकि मंगल रक्त संबंधों का स्वामी है, इसलिए कुल मिलाकर अगर मंगल ठीक हो तो माता पिता कुल मिलाकर ठीक बने रहते हैं। लेकिन पिता के लिए सूर्य का बेहतर होना और माता के लिए चंद्रमा का बेहतर होना काफी ज्यादा जरूरी है। आगे बताएंगे कि अगर पिता का स्वास्थ्य बेहतर रखना है तो कौन से उपाय करें और माता का स्वास्थ्य बेहतर रखना है तो कौन से उपाय करें। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में व्यस्तता आपके बनी रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी मनोरंजक कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन की स्थिति उत्तम रहेगी।
करियर में नया अवसर आपको मिल सकता है। घर में आपके शुभ कार्य हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिए। व्यर्थ की चिंता करने से बचिए। महत्वपूर्ण काम अपने फिलहाल टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आपकी माता का स्वास्थ्य खराब रहता हो, गड़बड़ रहता हो, तो कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, माता के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए सोमवार को सफेद वस्तु का दान करें। जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका दान हर सोमवार को करें। घर में जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें, वरना चंद्रमा बिगड़ेगा, और चंद्रमा बिगड़ेगा तो माता जी की सेहत खराब हो जाएगी। इसलिए घर में जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें। रोज रात को या रोज शाम को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रोज शाम को या रोज रात को 108 बार जप करें और माता के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। सोमवार को भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें और ये प्रार्थना करें कि माता का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करिएगा इस समय, खास तौर से जब माता का स्वास्थ्य बेहतर न रहता हो। अब जानते हैं कि अगर पिता का स्वास्थ्य खराब रहता हो, पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत रहती हो, तो क्या उपाय करेंगे। रविवार को गुड़ का दान करिएगा। हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं। भगवान को रोज सवेरे लाल चंदन का तिलक लगाइएगा। लाल फूलों से अपने इष्ट देव की, अपने भगवान की पूजा करिएगा। रोज सवेरे 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिएगा और अपने घर के पूजा स्थान को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखिएगा। तो मोटे तौर से अगर माता के स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो भगवान शिव की पूजा करनी है और चंद्रमा को मजबूत करना है, और अगर पिता के स्वास्थ्य को बेहतर करना है तो भगवान सूर्य की ही पूजा करनी है और सूर्य देव को ही मजबूत करने का प्रयास करना है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है। करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। आकस्मिक लाभ इस समय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, अपने बड़ों की सलाह मान करके काम करें तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। देखिए, अगर हम माता के स्वास्थ्य की बात करें तो चंद्रमा को समझना बहुत जरूरी है। चंद्रमा माता का कारक है, इसलिए अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब होती है या चंद्रमा की स्थिति ज्यादा निगेटिव होती है तो वो माता के स्वास्थ्य को खराब करती है और कभी कभी आपके स्वयं के संबंध भी माता के साथ बहुत अच्छे नहीं रह पाते हैं। लेकिन अगर कुंडली का चतुर्थ भाव मजबूत हो, चंद्रमा भी मजबूत हो, तो माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और माता के साथ संबंध भी बेहतर बने रहते हैं। इसीलिए आपको कभी भी लगे कि आपकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है या माता के साथ संबंध बेहतर नहीं है तो नियमित रूप से शिव जी को जल चढ़ाना शुरू करिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी माता जी के लिए ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। इससे आपकी माता को लाभ होगा। अगर हम पिता के स्वास्थ्य की बात करें, कुंडली का नवम भाव और सूर्य ये दोनों पिता से संबंध रखते हैं। अगर कुंडली का नवम भाव गड़बड़ हो गया, खराब हो गया आपके, तो या तो आपके पिता का स्वास्थ्य खराब होगा या आपके संबंध अपने पिता के साथ बहुत बेहतर नहीं होंगे। तो नवम भाव और सूर्य के गड़बड़ होने पर पिता के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आएंगी और आपके संबंध भी पिता के साथ बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। तो अगर आपके पिता का स्वास्थ्य अक्सर गड़बड़ रहता है, अक्सर खराब रहता है, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू करिए और एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या तो इस मंत्र का जप करिए या ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करने से भी लाभ होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशि फल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको शरीर दर्द की शिकायत हो, अगर शरीर दर्द की समस्या हो, तो रोज सवेरे सूर्य देव की रोशनी में कुछ देर बैठिए और सूर्य की रोशनी ली जाती है पीठ की तरफ से, तो पीठ की तरफ से सूर्य की रोशनी में कुछ देर बैठिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं 13 नवंबर 2023 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करिएगा। इसके बाद कम से कम 9 बार नमः शिवाय बोलिएगा। अगर सुबह के समय में या दिन के समय में आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।